वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शूला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है जो कि न्यूज़ चैनलों में और उत्तर प्रदेश क्या बड़े सभी देश विशेषों में एक चर्चा का विषय बना है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि भारत में आयोजित हो रहा है हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और मान्यताओं के अनुसार, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जान रहे हैं, जो त्रिवेणी के तट इस बार 2025 में संगम में 13 जनवरी माघ पूर्णिमा से आरंभ होगा और इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से समाप्ति हो जाएगी। इन 45 दिनों में इस मेले का आयोजन होगा। 50 करोड़ से ऊपर सैलानी और धार्मिक मान्यताओं के और 13 अखाड़े और विभिन्न देशों के पर्यटक और जो कि इसमें शाही स्नान करने वाले धार्मिक अनुष्ठान में का हिस्सा बनेंगे। और आज आते हैं अपने विषय पे, जिसका सूक्ष्म परिचर्चा कि कुंभ किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ पड़ता है कुंभ, कब कब पड़ता है, कुंभ की क्या मान्यताएं हैं, कितने अखाड़े होते हैं, स्नान कैसे किया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, और इन 45 दिनों में इन 6 शाही स्नानों में हम किस तरह उसको किस किस तिथियों में पढ़ेंगे, यह सब इस वीडियो की रूपरेखा द्वारा आपके सामने उजागर करेंगे। अब आते हैं अपने विषय पे कि जब समुद्र, यह धार्मिक हिंदू मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला तो देवताओं और राक्षसों में आपस में छीना झपटी में कुछ बूंदें भारत के 4 पवित्र स्थानों में गिरी। उसमें एक है त्रिवेणी, जिसे हम गंगा जमुना सरस्वती का मिलन अर्थात त्रिवेणी, जहाँ हम संगम मानते हैं, जहाँ तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। उसके बाद जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, और 2025 में वही महाकुंभ का 12 साल 144 साल बाद आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले त्रिवेणी में महाकुंभ 1889 में पड़ा था और इसके बाद 2033 में महाकुंभ हरिद्वार में पड़ेगा। अब ये है कि कुंभ हर 3 वर्ष में इन 4 स्थानों में कहीं पे भी होता है, फिर कहीं पे बारी बारी से होता है, जैसे इस बार संगम में, अगली बार हरिद्वार में महाकुंभ पड़ेगा। इस तरह 3 साल में कुंभ, 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ। 12 साल में महाकुंभ क्यों पड़ता है, इसका भी एक ज्योतिषीय और खगोलीय घटना पे आधारित है कि बृहस्पति पृथ्वी का एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है, अर्थात बृहस्पति का एक दिन 10 घंटे के बराबर होता है, 10 घंटे के बराबर होता है, अर्थात उसका जो एक चक्कर, एक राउंड होता है पृथ्वी पे, वो 10 घंटे का बराबर होता है। वह पृथ्वी से 12 गुना चौड़ा है और साथ ही साथ 300 गुना भारी है। सबसे भारी ग्रह, शनि के बाद बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह माना गया है, क्योंकि ये स्लो मूविंग 12 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य से लगभग ये 5 गुना दूर है। इस तरह बृहस्पति का जब एक सर्कल 12 साल में पूरा होता है तो इन धार्मिक स्थानों पर महाकुंभ होता है। इसमें 13 अखाड़े और 4 मठाधीश संगम त्रिवेणी के तट पे, इन तटों पे जहाँ पे अमृत बूंदें गिरी गई, इनका जो नदियों का पावन जल है उसको ही पूरा कहा जाता है कि इस समय अमृत वर्षा, पूरा जल ही अमृत के समान हो जाता है। इसमें पूरे इन नदियों, पावन नदियों में जल के स्नान से मन, कर्म, वचन आदि शुद्धता आती है और शरीर में एक प्योरिटीज आती है, व्याधियाँ आदि नष्ट होती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह एक पवित्र समय होता है जब वहाँ हजारों लाखों की संख्या में 13 अखाड़े, जिनमें सबसे बड़ा है जूना अखाड़ा, वह और बहुत से अखाड़े जैसे नागा अखाड़ा, इस तरह के बहुत से 13 अखाड़ों के साथ साधु संत एक बहुत बड़े जमाने के साथ वहाँ पर कई 2-4 महीने पहले से ही अपना टेंट वगैरह लगा के इतनी सर्दी में, एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह कम से कम वस्त्र धारण करते हुए, और जो शरीर में जितने वस्त्रों की नीड है उस तरह वह उतने जाड़े में प्रातः काल से लेकर शाम तक भजन कीर्तन पूजन में लगे रहते हैं और उसी संगम के तट पर नहाते धोते हैं, या उनके लिए इस तरह के भजन कीर्तन और भगवान का ध्यान गान और तीनों टाइम स्नान को कल्पवास कहा जाता है। अर्थात वह 40 दिन के लिए मोह माया त्याग कर किसी तरह की संसारिक
विचार जब संसारिक सुख सुविधाओं से भी दूर रह के उस त्रिवेणी के तट पर और उस ठंडे जल में स्नान करते हैं, तभी हमारी हिंदू परंपरा जागृत है। इसमें 4 मठों के मठाधीश, जैसा कि आप जानते हैं कि शृंगेरी मठ, जिसको अर्थात रामेश्वरम मठ के मठाधीश, और फिर उसके बाद गोवर्धन मठ अर्थात उड़ीसा जगन्नाथपुरी के मठाधीश, और साथ ही साथ द्वारिका मठ उसके मठाधीश, और साथ ही साथ जिसको हम द्वारिका मठ को हम शारदा मठ के नाम से भी जानते हैं। फिर ज्योति मठ, जिसको हम बद्रिकाश्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात इन 4 मठा के मठाधीश रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारिका के, ये संगम के चारों तट पे खड़े होकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 3:46 से लग जाएगा 14 जनवरी को। और वैसे देखा जाए तो पहला स्नान 13 जनवरी पौष माह की पूर्णिमा से आरंभ हो जाएगा, जिसका पुण्य काल आरंभ होता है 5:01 से 6:14 तक रहेगा। अब आते हैं अपने विषय पे। दूसरा शाही स्नान होगा 14 जनवरी, जो कि मकर संक्रांति को 3:54 ब्रह्म मुहूर्त में 3:46 से शाही स्नान शुरू हो जाएगा। ये शाही स्नान शुरू हो जाएगा। तीसरा शाही स्नान होगा हमारा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन। दूसरा 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को हमारा 5वां स्नान माघी पूर्णिमा को होगा। और छठा और अंतिम स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। वहीं से महाकुंभ का आयोजन, कार्यक्रम का, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन का समापन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि मकर संक्रांति 8:55 पे 14 जनवरी को लगेगी। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब मकर संक्रांति होती है। वैसे तो कई संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण हैं, मिथुन की, मीन की, धनु की और कर्क की, लेकिन हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र के घर स्वयं जाते हैं मकर संक्रांति को, अर्थात शनि के घर। सबकी सूर्य के घर, सूर्य से हम इस दिन शनि सूर्य के घर जाते हैं अपने पुत्र से मिलने। इस पर्व को बहुत दान धान और बहुत बड़े पर्व के रूप में माना जाता है। अब आते हैं अपने विषय पे। 14 जनवरी को कहा जाता है महादान का समय होता है। इस मेला में अगर आप ध्यान, ज्ञान, पूजा अर्चन या कोई भी करते हैं तो उसका सैकड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप बताते हैं कि महाकुंभ, जो कि 2013 में मैंने इसका खुद ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान किया है, उस साक्षात उस स्वर्णिम समय के हम भी भागीदार हुए इस धार्मिक आयोजन के, और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया। अब आते हैं उस चीज़ों का वर्णन करते हुए। संगम चारों तरफ से नावों से उसको, खेमी से उसको बांध दिया जाता है और वहीं किनारे पे ही तट पे स्नान किया जाता है। सबसे पहले चारों मठ के मठाधीश अपने अपने चारों कोनों को संभाल कर वहाँ पे पहला स्नान करते हैं। उसके बाद नागा स्नान, उसके बाद सब मठों के मठाधीशों को, और उसके बाद मठों के जितने भी सन्यासी साधु हुए उनके स्नान के बाद वो जनता के लिए खोल दिया जाता है। उस धार्मिक अनुष्ठान में जब आदि गुरु शंकराचार्य स्नान कर रहे थे, उस धार्मिक पर्व में 2013 में 3:47 पे हमने भी स्नान किया है। वह अजीब और बहुत सुंदर दृश्य जो आंखों से ही देखते बनता है। हम भी यह आपसे बताना चाहेंगे इस वीडियो माध्यम से कि हमारे साधु कल्पवास को जा रहे हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग भी किसी न किसी शाही पर्व में अवश्य पहुँचें। कोशिश करें तो मकर संक्रांति को ही जाएं। हम भी यह कोशिश करेंगे कि पहला शाही स्नान हमारा 13 फरवरी को हो जाए। आगे हरी इच्छा। और कहने का तात्पर्य ये भी है कि इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे लाखों हजारों की संख्या में साधु जा रहे हैं जो भजन कीर्तन करते हैं, और साथ ही साथ हमारे धर्म को एक प्रबलता देते हैं और धर्म को एक आत्मसंबल बनाते हैं। आपके द्वारा, उनके द्वारा कुछ भी आपके कैसे भी ग्रह हों, दशा हों, आप पहुंच पा रहे हो ना पहुंच पा रहे हो महाकुंभ में, डज नॉट मैटर, बट लेकिन ये कोई महत्व नहीं। लेकिन आपसे एक अनुनय है कि आपके पास कुछ भी
धनराशि या कोई भी रिक्त और साफ सुथरा अन्न, मसाले या के कोई तरह के वस्त्र जो कि नए रखे हैं वो आप दान कर सकते हैं। हमारे घर के पास भी जूना अखाड़ा है। हम तो कई वर्षों से कल्पवास में जा रहे साधुओं को जो हमसे मदद पड़ती है वो करते हैं। आप भी करें, इससे आप अपने धर्म को और अपने हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार की तरफ आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये साधु सैकड़ों की संख्या में कल्पवास पे जाते हैं, आपके पास मसाले होंगे, अन्न होगा, बहुत से नए कंबल ब्लैंकेट्स नहीं हो तो कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति हो जरूर दान करें। इससे आपको निश्चित लाभ होगा और आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं अवश्य दूर होंगी और आपके जीवन में एक नए संबल का, क्योंकि नए साल का आरंभ हो रहा है, जो आपसे बन पड़े आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अवश्य करें। आप खुद नहीं जा सकते तो आप 60 दिए किसी भी मंदिर में जाके जो कि कल्पवास को साधु जा रहे हैं उनको डोनेट कर दें, किताब कर दें, भोजन की सामग्री कर दें, कच्चे भोजन की सब्जियां हैं, आलू हैं, ये सब का दान करें। आप नहीं जा सकते, वो 45 दिन अगर वहाँ पे त्रिवेणी के तट पे आपके नाम से ही दीपक जलाएंगे, आपके नाम से ही दिया बाती करेंगे, आपके नाम से धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे, आपके नाम का नमक मसाला आदि उसका बना भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको लाभ मिलेगा। ये हमारा मानना है और इस धार्मिक चीज़ों को हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लगभग 15-20 सालों से। और जब कोशिश करें कि कल्पवास में जब ये साधु जा रहे हों अपने मंदिर में, जैसे हमारे घर के पास जूना अखाड़ा का मंदिर है हनुमान जी का, उसमें बाल ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और उसमें साधु रहते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल की तरह पढ़ाते हैं। जब वो कल्पवास को जा रहे हैं उस समय आप उनसे जरूर उनका आशीर्वाद लें। आपके जीवन में आ रही होनी अनहोनी घटनाएं जरूर दूर होंगी और ये मेरा मानना है और मैं इस चीज़ों को मानती हूँ और करती भी हूँ। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम।